तो भैया ये है बड़ा ही प्यारा और स्पेशल लेक्चर जिसमें मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ वैसे इसमें वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों वो बहुत 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 स्पेशल है। हालांकि इस साल कोविड ईयर में उस क्वेश्चन को ओमिट कर दिया गया है, बट बच्चों आई थिंक ये आपको एज ए स्पेशल सम जरूर पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि ओमिट हो गया है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। तो भैया सेल्फ स्टडी के लिए है तो आप इसे पढ़िए जरूर। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और ये बहुत जमाने से ये क्वेश्चन है, बच्चों को इसमें हमेशा डाउट आता ही है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ रूट्स and square of difference of roots of the equation 2x square plus 2 bracket p plus qx plus p square q square equals to 0। भैया ये सम है बड़ा ही स्पेशल, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा सम में इंटरेस्टेड है तभी इस वीडियो में आगे बढ़िएगा, अगर आपको कुछ चैलेंजिंग सम करना है तभी ये वीडियो आपके काम का है, अदरवाइज फिलहाल ये लेक्चर आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना ध्यान बनाए रखिए और समझिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस qx और p स्क्वायर q स्क्वायर ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके कुछ रूट्स भी होंगे, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि इसका रूट्स है कुछ, है ना, अल्फा है, बीटा है, इसके रूट्स हो गए। हमें क्या करना है कि जो इसका आंसर आएगा उसके सम ऑफ रूट्स करके उसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, जो इसके रूट्स आएंगे बच्चों इसका मुझे करना है स्क्वायर और उसी का डिफरेंस करके उसका भी करना है स्क्वायर, तो वो मुझे नए रूट मिलेंगे किसी नए इक्वेशन के और मुझे वो नया इक्वेशन फॉर्म करना है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट p प्लस qx प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 2, b इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट p प्लस q एंड c इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो भाई एज पर फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट इस साल डिलीटेड है, बट हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। एज ए एक्स्ट्रा सम आप जरूर इसे पढ़ सकते हैं। तो माइनस बी का मतलब हुआ बी के पहले आप लगा दीजिए माइनस और ए मतलब माइनस 2 ब्रैकेट p प्लस क्यू अपॉन 2। भाई यहां पर 2 हो जाएगा कैंसिल और आपको मिलेगा माइनस ब्रैकेट p प्लस क्यू। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन का। अब भैया आपको अल्फा इंटू बीटा भी पता है, वो होता है c अपॉन ए, तो c का वैल्यू है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। तो भैया अल्फा प्लस बीटा मालूम पड़ गया, अल्फा इंटू बीटा मालूम पड़ गया है। अब हो क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया इक्वेशन हमें फॉर्म करना है ना, जो नया इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, मतलब हमें एक नया इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स, अब भाई रूट यहां पर मैंने अल्फा और बीटा तो कंसीडर कर लिया, वो हमारे गिवन इक्वेशन के लिए। जो नया इक्वेशन बनाना है उस नए इक्वेशन के जो रूट्स है ना, अब हम अल्फा और बीटा नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं अल्फा 1 बीटा 1 करके ले लेते हैं। तो भाई हमारा जो अल्फा 1 है वो है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स। देखिए हमारा जो अल्फा 1 है वो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स है। अब वो कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों, देखिए अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पहले से ही मालूम है कि माइनस ब्रैकेट p प्लस क्यू है, तो मैं उसकी जगह पे वो प्लेस कर देता हूं और अब इसका कर देता हूं स्क्वायर, है ना। और अल्फा 1 यानी कि देखो इसका माइनस चला गया, स्क्वायर करने से इसका माइनस चला गया, वी सीधा सीधा गॉट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट बच्चों बीटा 1 कहता है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको कहीं पता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। तो इसे मुझे कुछ तो मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई क्या होता है, ये होता है एक फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो वो 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा जाएगा तो बचेगा -2 अल्फा बीटा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। तो ये मॉडिफिकेशन है, आप ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हैं, आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों ये स्पेशल सम है, आप इसमें रट्टा मार के आगे नहीं जा सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप जरूर समझना, इसको आप ब्रैकेट ओपन करके देखना, हाउ डू यू गेट दिस। मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए यहां पे एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं लिखा है। तो भाई आपको मैंने ऐसे फॉर्म में लिखा ही क्यों? क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा मालूम है और मुझे अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है, तो मैं यहां पर वो वैल्यूज रख पाऊंगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था ये माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, या यूं कह लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया भी है, वो है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो भैया ये मैंने लिखा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, रिपीट स्टेप हो गया है, इसका होल स्क्वायर करना था मुझे। तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां पर बच्चों 2 2 4 कैंसिल हुआ, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2 ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको भी कर लीजिए आप ओपन, माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करिए, पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर दे देगा माइनस पी स्क्वायर, 2p क्यू वैसे ही आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर ये आ गया माइनस क्यू स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आपको मिल गया है नए वाले इक्वेशन का अल्फा 1, नए वाले इक्वेशन का बीटा 1 विद द हेल्प ऑफ पुराना इक्वेशन जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता ही था। आप इसको चाहिए तो देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, दरअसल आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाता है पी स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये दरअसल p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। तो आप इस तरह से इसका अंतिम फॉर्म लिख सकते हैं जो है मेरा बीटा 1, यानी अल्फा 1 हुआ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और बीटा 1 हुआ माइनस ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो भैया अब अल्फा 1 और बीटा 1 के साथ चलिए, अब हमें जब रूट्स पता चल गया तो हमें एक बार अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालना चाहिए और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालना चाहिए, जिससे मेरा नया इक्वेशन फॉर्म हो सके। ठीक है, देखिए, सो नाउ वी हैव अल्फा 1 एंड बीटा 1 लाइक दिस, ये प्रीवियस पेज का रिजल्ट है। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का मतलब होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का मतलब होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस आपका ये। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर होगा ये और इसका होल स्क्वायर होगा ये। ठीक है, प्लस माइनस, देखिए ये पूरा होल स्क्वायर नहीं है, माइनस अलग से, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, चीजों को साथ लिखिए। देखिए पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2pq प्लस 2pq आपको दे देगा 4pq। तो ये अल्फा 1 बीटा 1 मालूम पड़ गया बच्चों। अब हम बात करते हैं अल्फा 1 इंटू बीटा 1। देखिए नए इक्वेशन के लिए अल्फा 1 और बीटा 1 है, तो मुझे फॉर्म करने का तरीका तो यही है कि पहले आप अल्फा 1 प्लस बीटा 1 फाइंड आउट कर लीजिए, फिर अल्फा 1 इंटू बीटा 1 फाइंड आउट कर लीजिए। भाई p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो कर लीजिए सिंप्लीफाई इसको भी। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये माइनस मैंने स्टार्टिंग में लिख डाला क्योंकि प्रोडक्ट है, और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, भाई ये आ गया आपका होल स्क्वायर। p प्लस क्यू p माइनस क्यू एक साथ लिखकर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर उसका होल स्क्वायर है बच्चों। अब ये मैंने लिखा भाई ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो मेरे पास ये हो गया बच्चों कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का आंसर मिल गया है और मुझे अल्फा 1 इंटू बीटा 1 भी मालूम पड़ गया है। तो इक्वेशन लिखने का तरीका यही होगा, जैसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, अब आप लिखेंगे अल्फा 1 बीटा 1 और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा 1 इंटू बीटा 1। बस वैल्यूज रख दीजिए, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू है 4pq और इसका वैल्यू है माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं पता बच्चों कि आप में से कितने बच्चे यहां तक पहुंचेंगे भी, क्योंकि ये मुझे पता है कि बच्चे काम की चीजें ही पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं है आपके इस पोर्शन में इस साल,
लेकिन जो लोग यहां तक पहुंचे हैं, मेरे इस वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सलाम है उनको, सल्यूट है उनको। वो सीरियसली बच्चे 90% एंड अबव स्कोर करना ही चाहते हैं। मैथ्स में उनका जी भर का इंटरेस्ट है। और बच्चों, मैं ऐसे बच्चों को वादा करता हूं कि आपके लिए ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा सम भी सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व सम भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो भैया आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।